नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में, जिसकी कंटिन्यू हमारी क्लासेस यूट्यूब पे आपको शाम को 5 बजे प्रोवाइड होती है। तो आज की क्लास में अपन मैथ्स का एक टॉपिक अपना काम और समय, वो आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। उस पर थोड़े से कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट पे बेस जो क्वेश्चन है वो भी आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। थंबनेल पे आपको दिखाया हुआ है सामने एसएससी जीडी कांस्टेबल काम और समय आज का अपना टॉपिक रहने वाला है। बेसिक से अपन इसको स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपका ध्यान जो स्क्रीन पे बुक्स दिखाई हुई है उसके थोड़ी सी एक बार इन बुक्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। ये हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल की गाइड है। इस गाइड में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सामान्य अध्ययन मतलब जीके, मैथ्स आपका हो गया, हिंदी हो गया और आपका रीजनिंग हो गया, संपूर्ण कवरेज आपको इस बुक में देखने मिलेगा। इस बुक की खास बात क्या है, इसमें एसएससी जीडी 2011 से लेके अब तक के सारे प्रश्न है ना वो चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है और टाइप वाइज है। चारों इसमें क्या है, इस बुक में सबके टॉपिक वाइज सबको कराया। सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट वाइज कराया, सब्जेक्ट में टाइप और टाइप के बाद टॉपिक, फिर इनको टाइप वाइज करके हमने ये बुक तैयार करी। गणित और तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग के इसमें शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्टकट ट्रिक से उसको आप कैसे क्वेश्चन को कम समय में आप सोल्व कर सकते हैं। सोल्व तो क्वेश्चन सब लोग करते हैं, पर जितना कम समय में आप सोल्व कर पाएंगे आपको ट्रिक से ये चीज़ें आसानी से आप इसको कर सकते हैं। एसएससी जीडी में पिछली बार पूछे गए एमसीक्यू और टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 4000 प्लस प्रश्न अगर आप कर लेते हैं, उनका सॉल्यूशन अगर आप देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाती है। उसमें क्या है, सभी प्रश्नों का संपूर्ण उसमें क्या है व्याख्या दी हुई है। उससे क्या है आपको आंसर का पता भी लगता है और आंसर का पता लगने के साथ साथ उसके बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको देखने मिल जाएगी इस बुक में। इसके साथ साथ में आप ये मैथ्स के लिए अलग ये जो बुक है ये प्रिपेयर करी हुई है। ये आपके लिए एसएससी में जीडी प्लस एमटीएस दोनों के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक बनाई हुई है, दोनों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। आप मैथ्स की पूरी तैयारी, आपकी जो कांस्टेबल की तैयारी आप कर रहे हैं, पूरी तैयारी आप इस बुक को लेके कर सकते हैं। इस बुक को आप देखो कहीं ना कहीं अपने को एक बुक, एक गाइड है ना, वो एक रेफरेंस के टाइप में अपने को लेनी पड़ती है। उसके बाद में आपको कहीं दूसरे को जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको एक सिलेबस के अकॉर्डिंग जमाया कंटेंट सब कुछ आपको वहाँ मिल जाता है। तो आप ये मैथ्स की बुक ले सकते हैं। इस बुक की खास बात है इसमें आपको शॉर्टकट मिल जाएगा कि क्वेश्चन को आप कितना जल्दी सोल्व कर सकते हैं। आपने ये बुक, ये गाइड प्लस ये मैथ्स की बुक के बाद में, इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए 35 प्लस पेपर्स का जो सेट है, अगर आप ये पढ़ के ये 35 प्लस का सेट अगर आप लगा लेते हैं पेपर्स का, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि भाई देखो मैंने सारे पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उस टाइप के क्वेश्चन कर लिए, और आपको लगेगा कि आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको डर का महसूस नहीं होगा, मतलब आपको डर नहीं लगेगा। तो आपको ये पेपर सोल्व करने चाहिए। उसके साथ साथ में अगर आप ये तीनों, ये गाइड, मैथ्स का बुक प्लस ये पेपर सेट का कॉम्बिनेशन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप ये तीनों लेके आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूती आपकी तैयारी को आप प्रदान कर सकते हैं। तो आज की क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। देखो समय और काम में क्या रहता है, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। यदि M1 व्यक्ति W1 कार्य प्रतिदिन D1 दिन में करे तथा M2 व्यक्ति W2 कार्य प्रतिदिन कर D2 दिन में करे, मतलब कुछ आदमी कुछ कार्य W1 कार्य D1 मतलब इतने दिन में करते हैं, तो उतना ही कार्य M2 व्यक्ति W2 मतलब आदमी कार्य और दिन में करे। तो ये फॉर्मूला बनता है आपका, ये कैसे बनता है, M1 D1 अपॉन W1। कार्य आपका क्या है नीचे आएगा, क्योंकि एक दिन का कार्य निकालने के, जैसे अपन करते हैं, मान लो कि राम एक काम को 15 दिन में समाप्त करता है, तो राम का एक दिन का कार्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे 1/15, ठीक है। तो एक दिन का कार्य निकालने के लिए तो यहाँ पे जो कार्य है ना वो हमेशा नीचे आएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। इसको आपने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है खाली, उससे ये फॉर्मूला बना आपका M1 D1 W2 है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो क्या है M2 D2 W1 है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये W2 है, W1 है, ये दोनों। तो ये W1 अगर आप वैसे इसको आप इस तरीके से आप याद रखेंगे, कार्य क्या है अपन नीचे की तरफ लिखेंगे, कार्य नीचे की तरफ लिखेंगे, इनकी एफिशिएंसी आएगी या कितनी क्वांटिटी में कर पा रहे हैं, उसके इसके आगे इसका जो फॉर्मूले का बड़ा रूप है वो भी अपन इसी में देखने वाले हैं।
और फिर ये चीज़ें अपने को क्वेश्चन से आसानी से समझ आएगी। तो फिलहाल के लिए अपन यही देखते हैं, खाली आपको आदमी दे रखे होंगे, कार्य दे रखा होगा और आपको दिन दे रखा होगा। इन दिन में भी अगर घंटे भी दे रखे हैं, समय भी, मिनट भी दे रखे हैं, तो वो भी अपन, और उसकी कार्य क्षमता भी दे रखी है, तो वो अपन आगे वाले जो स्लाइड है उसमें अपने को अभी देखने मिलेगा। इसमें साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि एक व्यक्ति की कार्य क्षमता E1 है, मतलब E1 कार्य क्षमता है कि भाई इतने टाइम में इतना कार्य कर सकता है, तो उसकी अपन कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। तो वो E1 होने पर M1 व्यक्ति, एक आदमी की कार्य क्षमता इतनी, तो M1 व्यक्ति की कार्य क्षमता इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी सीधी M1 व्यक्ति W1 कार्य प्रतिदिन करके T1 घंटा काम करते हैं। भाई एक दिन में 8 घंटा ही काम करता है कोई आदमी 6 घंटे काम करता है, कोई आदमी 20 घंटे काम करता है, उस हिसाब से इनका टाइम भी अपने को यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। T1 घंटा कार्य करके D1 दिन में करे, तथा एक व्यक्ति की कार्य क्षमता E2 है। यहाँ पे इफिशियंसी E1 दे रखी है या E2 दे रखी, होने पर M2 व्यक्ति, मतलब कुछ व्यक्ति रहे होंगे, W2 कुछ कार्य रहा होगा, T2 मतलब कुछ घंटे में कर सकते हैं, तो D2 दिन में कार्य करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस बस यही करना है। इसके अलावा अपने को सारे जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन अपन क्वेश्चन में देख के सोल्व कर लेंगे। M1, D1, T1, E1 सब कुछ ऊपर आएगा, आदमियों की संख्या ऊपर आएगी, दिन ऊपर आ गया, दिन में कितने घंटे काम करा वो ऊपर आ गया, उनकी एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता भी ऊपर आ गई। नीचे क्या आया, सिर्फ कार्य आया, ध्यान रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है, नीचे खाली काम को रखना है, बाकी सब ऊपर अपन रख सकते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2, D2, T2 और E2, ये सब कुछ आदमी, दिन, घंटे और उनकी कार्य क्षमता और W2। इसको भी आप अगर चाहें एक लाइन में लिखना तो M1, D1, T1, E1, W2 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ W2 आएगा, ये इधर आ गया, ये इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, M2, D2, T2, E2 एंड W1, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फिर अपन इसको क्वेश्चन से और आसानी से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि A एक काम को X दिन में तथा B Y दिन में करता है, काम वो ये करता है, तो दोनों उस काम को पूरा करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को पूरा कब करेंगे, कुल तो कार्य जितना काम उन्होंने करा है वो तो कुल कार्य हो जाता है, अपॉन कार्य क्षमताओं का योग, कुल काम कितना हो जाएगा। ये एक काम को X दिन में कर रहा है, ये Y दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे X इंटू वाई कुल कार्य हो गया, कार्य क्षमता को योग, इसकी कार्य क्षमता X आ जाएगी, इसकी X प्लस वाई दिन में, मतलब कुछ ही नहीं करना अपने को, जो आपको दे रखा है X दिन जो काम दे रखे हैं दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ऊपर रखना है और नीचे उनमें X प्लस वाई का डिवाइड करना है। और क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है, आपको एक दिन का काम हम निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वो आया वहीं से ही है, जो अपन देखेंगे ना कि एक काम को X दिन में पूरा करता है, तो A का एक दिन का काम क्या हो गया 1/X, सेम वही ये आया कहाँ से, यहीं से तो आया, ये A का ये B का, तो इन्होंने क्या करा X Y तो आ गया, ये आ गया X प्लस वाई। अब ये एक दिन का काम था, तो पूरा उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगाएंगे, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको क्या अपन उल्टा कर देते ना, चीज़ों को उल्टा कर रख देते हैं, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो आप इसको सीधा डायरेक्टली ध्यान रखेंगे। अब इसमें अगर 3 आ जाते एक्स एक्स दिन में, बी वाई दिन में और सी जेड दिन में, तो यहाँ पे क्या आ जाता एक्स वाई जेड। 3 दिन का भी अगर आप करेंगे, 3 दिन का क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ पे आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। आप ऐसे इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसकी बात हो गई। और ये नेक्स्ट पे अपन चलते हैं। यदि 1 पाइप एक होज को H1 घंटे में भरता है, एक पाइप यहाँ एक पाइप है, तथा दूसरा पाइप उसे H2 घंटे में खाली करता है, तो होज भरेगा। होज आपका कब बच जाएगा, एक क्या बोल रहा है, एक पाइप तो उसको H1 घंटे में भरता है और जो दूसरा पाइप है उसको H2 घंटे में खाली करता है। तो खाली इसकी देखो, खाली करने वाले जो पाइप की है ना कार्य क्षमता स्पीड, वो उससे H1 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो घंटे में खाली करेगा। ये क्या आ जाएगा H1 इंटू H2 अपॉन H2 माइनस H1। ये उसको तब जाके होज भरेगा, होज तभी तो भरेगा भाई, ये इसकी जो H2 है ना घंटे में खाली करता है, तो होज H1 H2 अपॉन H2 माइनस H1 टाइम में होज बच जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका, यदि X पुरुष या Y स्त्रियां एक काम को D दिन में करते हैं, मतलब कितने दिन में करते हैं वो वाली बात है, तो A पुरुष
मतलब इतने पुरुष और 20 स्त्रियां को उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, x जितने यहाँ पे दे रखे हैं इंटू वाई इंटू डी, ये तीनों लिखेंगे। ए वाई ये उल्टा होके लिखेगा, ए पुरुष है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी को स्त्रियों की संख्या को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, तब जाके अपना आंसर बन जाएगा। ये कब करेंगे, जब छोटी छोटी क्वांटिटी अपने को दे रखी हो, छोटी छोटी संख्या दे रखी हो, तो वो अपन इसको आसानी से कर सकते हैं। बाकी क्या करेंगे अपन, इसको क्वेश्चन से और अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या करेंगे अपन, आदमियों और पुरुषों को अपन एक बना लेंगे। जैसे एक पुरुष, ए पुरुष दे रखे हैं और 20 स्त्रियां दे रखी हैं, तो इनको अपन या तो स्त्रियों में कन्वर्ट कर लेंगे पूरे पुरुषों को, या फिर स्त्रियों को पुरुषों में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि वो अलग अलग ये यहाँ पे दे रखा होगा ना, एक्स पुरुष या वाई स्त्रियां, तो इससे अपन इसको रेशियो में कन्वर्ट करके अपन एक चीज इसमें बना लेंगे। बाकी आप डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड अगर इसको याद करें, किसी को कुछ भी याद नहीं आ रहा हो, तो एक्स इंटू वाई इंटू डी अपॉन ए वाई प्लस बी एक्स करके इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। बाकी बेसिक से बताएंगे, बेसिक से करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई अपने को इतना फॉर्मूला वगैरह कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये काम आ गया इसका ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट आ गया। देखो सीधे से 4-5 कंसेप्ट बताएं, उसके बेस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अपने। ये बोल रहा है ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उस काम को 24 दिन में कर सकता है। ए साहब कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, और बी साहब उस काम को कर रहे हैं 24 दिन में। कर सकते तो बताओ दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर काम करने का बताया था अभी। दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी मिलकर उस काम को कब पूरा करेंगे, एक्स वाई, डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई कितना है, ये 12 है, एक है 24, इधर आ गया 12 प्लस 24, ठीक है। ये तो कितना हो गया 36, 12 गुणा 24 बटा 36, 1 12 24 12 36, 3 से इसको करेंगे 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके 8 दिन। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 8 दिन में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं करा, खाली एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई ये काम करना है अपने को, ठीक है। उसके अलावा अपने को और कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं। इसको आप वैसे करते 1 दिन का काम बनाते 1/12 प्लस फिर इसका बी का बनाते 1/24, फिर इसका निकाल के फिर उसको उल्टा करना पड़ता। उससे इससे अच्छा तरीका ये है कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपने को करना है, ठीक है। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग उसके लिए सबसे उत्तम साधन होता है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और रोज की दिनचर्या से अलग रहता है, ठीक है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे कि जो उसके डाउट्स होते हैं उनको वो इंस्टेंट क्लियर कर पाता है। अगर ऑफलाइन कोचिंग में रहेगा तो जो भी डाउट होंगे तो इंस्टेंट टीचर, अभी मेरे को डाउट आया तो अपन आसानी से टीचर से उसको डाउट को अपन क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पे उसको बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की देखरेख में होता है, जहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। आधे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जहाँ पे स्मार्टफोन रखे तो वो आधा टाइम उसी में उनका कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो स्मार्टफोन रखने की हमारे यहाँ पे अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों के बीच में एक वार्डन उपस्थित रहता है, जिससे कि क्या है, एक सुविधा, एक व्यवस्था बनी रहती है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक राम सिंह यादव सर के नेतृत्व में कार्य करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी ये है कि हर विषय जो SSC GD भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर पे उन सवालों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो कि SSC GD भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था पूछती है, उन पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो संस्था के पैटर्न को देख लेते हैं कि भाई उस पैटर्न में इस लास्ट टाइम इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे तो अगली बार किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमज़ोर विषयों की जानकारी लेते हैं और उनको एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों को इंस्टेंट, देखो ऑफलाइन में डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, टेस्ट देने से उसकी कमजोरी पता चलती है, तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास से उसकी कमजोरी दूर करते हैं। उससे क्या होता है कि वो आसानी से अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाता है और अपने जो जिस सब्जेक्ट में कमजोर हो उसकी वो जानकारी प्राप्त करता है और उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले पाता है।
नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्या दिया हुआ है, एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इस भरी टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया H2 ग्रेटर देन H1। ठीक है, यदि दोनों पाइप को खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। टंकी कितनी टाइम में भर जाएगी कि एक पाइप उसको 12 घंटे में भर रहा है तो दूसरा पाइप उसको 18 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि भरने वाला जो पाइप है वो बड़ा है और ये पाइप छोटा है, तभी तो टंकी भरेगी। अदरवाइज अगर भरने वाला ये वाला पाइप की कार्यक्षमता ज़्यादा हो जाएगी E2 वाली, तो टंकी कभी भरेगी नहीं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला था H1 अपॉन H2 माइनस H1, तब जाके क्या हो जाएगी, टंकी भर जाएगी। तो H1 H2 क्या है, वही वापस 12 गुणा 18, इधर 18 माइनस 12, ये काम करना है अपने को। इधर क्या हो गया, एक बार के लिए मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि मेरे को पता है नीचे वाला इससे डिवाइड हो जाएगा। संख्या है वैसे भी पूर्ण संख्या है ना, मतलब यहाँ पे दशमलव नहीं आ रहा तो पूरा भाग जाएगा, सबको पता है। तो 6 बार में गया, ये गया 1 बार में, 2 बार में। ठीक है, 18 दूनी 36 घंटे में जाके क्या हो जाएगी, टंकी भर जाएगी। ध्यान रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे, देखो ये कंसेप्ट हमेशा देखो H2 H1 से ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि अगर ये कम हो जाएगा तो टंकी क्या हो जाएगी, टंकी खाली रहेगी, टंकी भरेगी नहीं कभी भी। ध्यान रखना इस चीज़ का, पर वो ज़्यादा होना चाहिए अपना ना, H2 ज़्यादा होना चाहिए। तो अपना ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। P और Q एक काम को 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। P साहब 15 दिन में काम पूरा कर रहे हैं और A साहब उसको, Q साहब क्या है, 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। Q कार्य शुरू करता है, ये चीज़ें ध्यान रखने लायक है ना। Q कार्य शुरू करता है और इसे 5 दिन बाद छोड़ देता है। Q साहब ने क्या करा, काम स्टार्ट करा और 5 दिन बाद ये छोड़ के चले गए, किसी कारणवश ये छोड़ के चले गए, मन नहीं लगा हुआ, कुछ भी जो भी बात है। P शेष काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ये 2-3 टाइप से क्वेश्चन आता है। इस टाइप में तो खाली आपको इजी पूछा होगा कि P शेष काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, और कोई आदमी ये भी पूछ सकता है काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो P का काम निकाल लेंगे और फिर Q ने 5 दिन, Q ने भी तो काम करा है, तो ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में ऐड करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैंने कंसेप्ट आया था तो मैंने बता दिया आपको क्या है। P शेष काम को कितने दिन में पूरा, इतना सा बताना। जितना क्वेश्चन में पूछेगा उतना अपने को बताना है। डिस्क्रिप्शन तो है नहीं, अपने को आंसर इनमें से बनाने, तो अपना आंसर इसमें से बनना चाहिए। P और Q एक काम को 15 दिन में। तो देखो मैं इसको ट्री मेथड से सोल्व करता हूँ। ट्री मेथड है, आप ध्यान रखेंगे। P और Q, P साहब ने 15 दिन में करा, इन्होंने 10 दिन में करा। अब क्या करते हैं, इन दोनों का जितना भी आते हैं, 3 भी आते हैं, 1 2 3 जितने भी, इनका लेंगे अपन LCM, तो हो जाएगा टोटल काम। LCM लिया इन दोनों का, तो LCM आ गया आपके 30। अब इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए 30 को 15 से डिवाइड करना पड़ेगा 2 बार में, इधर 10 को इससे 30 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा 3। P की कार्य क्षमता है 2 और Q की कार्य क्षमता है 3। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। अब क्या बोल रहा है, Q काम शुरू करता है और 5 दिन करता है, तो Q का क्या निकाल लें, 5 दिन का कार्य, किसका, Q का। ध्यान रखना Q का 5 दिन का काम कितना होगा, 5 गुणा इसकी कार्य क्षमता कितनी थी, 3, कितना आ गया 15। Q का काम आ गया 5 दिन का 15। अब Q 5 दिन में काम करा तो 15 काम तो हो चुका। कुल काम कितना था अपना, 30 था। शेष काम कितना बचा अपने पास, शेष कार्य कितना बच गया, 30 माइनस का 15 काम अब आपके पास बचा हुआ है। तो P शेष काम करेगा, शेष कार्य P ने करा, तो P कितने काम कितना बचा, 15। P की कार्य क्षमता कितनी है, 2, बस हो गया 15/2। तो देखो 15/2 है क्या आंसर में, ये रहा 15/2 दे रखा है इतना बड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 7.5 दिन, यहाँ अगर 7.5 दिन भी होते तो आप 7.5 दिन भी इसको बना सकते थे। ठीक है, ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। इसमें अगर आपसे पूछता कि P इतने दिन में करता, Q बाद में करता, तो कर, ये तो हो गया खाली P ने काम समाप्त करा उतना। अगर आपसे पूछता कि काम कब कंप्लीट होगा, इसमें 5 दिन और आपको ऐड करने पड़ते। ठीक है, तो 7.5 और 5, 7 5 12, मतलब 12.5 दिन में होता, अगर ऐसा देता कि काम कब पूरा होगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया है, A, B और C एक काम को क्रम से 24, 6 और 12 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करेंगे, ये बताना आपको। इस बार कितना आ गया, मतलब 3 आदमी आ गए ना। ट्री मेथड से सोल्व किया करेंगे, 1 2 3, A, B और C। A ने कितने दिन में करा, 24 दिन में, ढीला आदमी है। B ने 6 दिन में कर दिया, फास्ट है। C ने 12 दिन में करा, 24 वाले से तो फास्ट है। ठीक है,
इनका ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 24, बड़ी वाली संख्या को मल्टीप्लाई करते जाते हैं जिसमें दोनों भी डिवाइड हो ना, तो 24 में जा रहे हैं, 24 आ गया एलसीएम। इनकी कार्यक्षमता ए 6 चौक 24 4 और इसकी 12 दूनी 24, इसका 4 गुना काम ये कर सकता है, ठीक है। ये तो आगे कार्यक्षमता। अब क्या करना है, कर सकता है तीनों एक साथ मिलकर काम को कब पूरा करेंगे, तीनों एक साथ मिलकर काम पूरा कब करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कार्य समाप्त करेंगे। कब करेंगे साहब, काम कितना है 24, इनकी एफिशिएंसी कितनी है 4 2 6 1 7, एफिशिएंसी जोड़ लेंगे 7, 24/7 दे रखा है क्या कहीं भी, 7/24 से ध्यान रखना मत कर देना, 7/24 नहीं दे रखा तो भाग दे के देंगे, 7 7 1 7 7 14 7 या 21, 3 बचे 3/7, ये दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आप ऐसे इसको सोल्व किया करेंगे, फॉर्मूला बताया, फॉर्मूले से भी आप सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया है ए तथा बी एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, वही कार्य बी और सी मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं और ए और सी उसे 12 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करें। पहले तो क्या था, ए था खाली, बी था, सी था, यहाँ पे डबल दोनों को एक साथ जोड़ दिया, ए प्लस बी हो गया, यहाँ बी प्लस सी हो गया, यहाँ ए प्लस सी हो गया, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है 12 दिनों में कर सकते हैं, तदनुसार ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो खाली अपन ट्री मेथड जानते हैं, यहाँ आ गया ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। इनका क्या क्या है, ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 6 दिन में, ये 12 दिन में, ठीक है। तो 12 एकम 12 12 24 12 36 12 48 12 पंजो 60, 60 इनका आ गया एलसीएम, एलसीएम 60 ले लिया, ये गया इसकी एफिशिएंसी 6 बार में, इसको डिवाइड करा, इसकी एफिशिएंसी 10, इनकी एफिशिएंसी 5, ठीक है। अब ये देखो ये जो एफिशिएंसी आई है ना, ए प्लस बी की है, ये बी प्लस सी की है, सी प्लस ए की है, तो यहाँ से आप या तो इनकी कार्यक्षमता में 2 से डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि अब मैं कार्यक्षमता निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ये सब 2 बार आ रहे हैं, तो 2 ए प्लस बी प्लस सी, इनकी कार्यक्षमता कितनी होगी 16 5 21। अब अगर ए प्लस बी प्लस सी की कार्यक्षमता मेरे को चाहिए तो 21/2, या तो आप ऐसे करो, या अगर ऐसे नहीं करो तो आप ये जो कार्य आया था ना कुल काम, इसको आप दुगुना कर दो, एक ही बात है। अब अपने को क्या नहीं, तीनों मिलकर काम कब समाप्त होगा, कार्य आपका समाप्त हो जाएगा, कुल कार्य कितना है 60, इनकी एफिशिएंसी कितनी है तीनों की 21/2, 21/2, तो ये क्या हो गया 120/21, ठीक है। तो इसमें देख लो कितना आ रहा है आपका, सीधा सीधा 5 से 5/7 आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हाँ 5 से 5/7 दिन आ रहा है, देखो 7 5 35 35 5 40/7, 40 को 3 से करा, इधर 3 बार, ठीक है, ये आएगा ना 5 से 5/7 दिन, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ क्या दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी 12 दिन में पूरा कर सकता है, उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना आरंभ करा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ने एक साथ मिलकर, पहले क्या करा था, पहले क्यू स्टार्ट करा था, इस बार क्या करा, उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना आरंभ करा, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व छोड़ के चला गया। ये चीजें भी ध्यान रखना कि कब छोड़ा उसने, कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले, और बोलता है कि भाई काम इतने दिन स्टार्ट करा तो वो काम, ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान, 3 दिन पहले वो छोड़ के चला गया, कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। अब देखो उनकी कार्यक्षमता अपन निकालते हैं, पहले तो ए की बात करते हैं फिर बी की बात करते हैं। ए क्या है 18 दिन में, बी 12 दिन में, 18 1 18 36, एलसीएम 18 दूनी 36 12 24 12 36, ये आ गया इनकी कार्यक्षमता, ठीक है। अब देखो क्या है, उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, कार्य करना स्टार्ट कर दिया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व छोड़ के चला गया। ये चीज इंपॉर्टेंट करेंगे, स्टार लगाएंगे, 3 दिन पूर्व अगर छोड़ के चला गया तो आप क्या करो, बी का 3 दिन का कार्य निकालो, बी का कार्य कितने दिन का, 3 दिन का, यहां लिख देता हूं 3 दिन का काम। 3 दिन का काम कितना हो गया, 3 तो दिन गुणा बी की एफिशिएंसी कितनी है, कार्य क्षमता 3 दिन का काम आ गया 9। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे, जो आपका कुल कार्य था ना, कुल कार्य आपका बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ेगा 36 + 9, क्योंकि कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया था, तो इसका बी का कार्य निकाल लिया 3 दिन का, वो इसमें ऐड करेंगे। अब जाके कुल कार्य कितना हो गया आपके पास
45 पूरा काम हो गया। अब आप देखेंगे कि कार्य कब पूरा होगा, तो कार्य कब समाप्त हो जा, कार्य समाप्त होगा। कार्य कितना था 45, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 और 2 5, तो 9 पंजे 45, 9 दिन में काम पूरा हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर पहले छोड़ के चला जाता ना, कार्य समाप्ति से इतने दिन पहले छोड़ के चला गया, तो वो चीज अपन ऐड करेंगे। और ऐसे होता है कि भाई बी ने 10 दिन काम करा तो बी का 10 दिन का काम निकालो, फिर टोटल कार्य में से घटाओ, यहाँ पे पूर्व छोड़ा तो ये इसमें ऐड होगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ दिया हुआ है यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं तो 30 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कहीं नहीं जाना, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, बस यही काम करना है। किसी काम को इतने दिन में कर समाप्त करते इस काम को, तो काम दोनों बराबर है, W1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो M1 व्यक्ति कितने हैं 42 गुना दिन कितने हैं 15 दिन, 30 व्यक्ति, M2 का मतलब हो गया 30 व्यक्ति, D2 अपने को निकालना है। तो यहाँ से आप D2 निकाल सकते हैं 42 गुणा 15 बटा 30, 1/2, 21 दूनी 42, तो 21 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 30 आदमी इस काम को 21 दिन में समाप्त कर देंगे ना। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ क्या दिया हुआ है यदि 24 व्यक्ति 8 घंटे में प्रतिदिन काम करके एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं तो 36 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो इसमें काम आम कुछ देर का है क्या, एक काम को और उसी काम को, तो मतलब काम तो दोनों बराबर है। तो यहाँ पे क्या करना है हमने को M1 D1 और H1, टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है M2 D2 H2, दोनों क्वेश्चन सेम थे, कोई दिक्कत नहीं है। एफिशिएंसी भी आ गई, बस ये सॉरी टाइम भी दे दिया उन्होंने। 24 व्यक्ति 8 घंटे में काम करके 18 दिन में उसको पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पे M2 उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। M2 कितने 36 गुणा 12 घंटे काम करके और D2 मतलब दिन निकालने हैं। वापस से वही बात आ गई, D2 बराबर 24 गुणा 8 गुणा 18 बटावा 36 गुणा 12, एक बार में, दो बार में, ये एक बार में, ये दो बार में, ये 2 से 2 कैंसिल, तो D2 आ गया आपके पास 8 दिन। ठीक है, तो काम कब कंप्लीट हो जाएगा 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, इंपॉर्टेंट लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 18 पुरुष या 36 लड़के एक काम को 57 दिन में कंप्लीट करते हैं तो 16 पुरुष और 25 लड़के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला बताया हुआ XYD ये काम हो जाएगा पूरा। ठीक है, इसमें आप इसको क्रॉस में करेंगे 18 वाला, ये तो फॉर्मूला आप लगा देंगे ना। इस फॉर्मूले में तो आप उल्टा करके इसको लिखेंगे, ये तो अपना काम। अब अपने को इस फॉर्मूले से काम नहीं करना क्योंकि संख्याएं बड़ी बड़ी गुणा अपने को करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था कि आप इसको बराबर इसको बांट सकते हैं। देखो 18 पुरुष का मतलब मेल लिख दूं बराबर 36 लड़के मतलब बॉयज, ये तो या का है तो यहाँ बराबर आएगा। यहाँ इस क्वेश्चन में और भी आता है तो वो अपन आगे देखेंगे, यहाँ में दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 18 दूनी 36 गए ना, तो एक आदमी कितने 2 लड़कों के बराबर काम करता है। ये चीज़ अपने को यहाँ से निकाल ली है। अब अपने को क्या करना है 57 दिन में कंप्लीट किया तो 36 पुरुष 16 पुरुष और 25 लड़के उसे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये निकाल लेता हूँ, इनको लड़के बना लेता हूँ ना। तो 16 पुरुष है ना, एक मेल की जगह 2 बॉयज काम कर रहे हैं, तो यहाँ 16 पुरुष है ना, 16 मेल की जगह कितने हो जाएंगे। इसको कितने से मल्टीप्लाई करा अपन ने 16 से कर दिया, तो इसको भी 16 से करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 32 बॉयज मतलब 32 लड़के हो गए बराबर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ये 16 पुरुष, अब अपने को करना है 16 पुरुष और 25 लड़के। तो ये 16 पुरुष कितने लड़के बन गए 32 बॉयज बन गए। ठीक है, 32 तो यार 25 है मतलब 57 लड़के हो गए। अपन लड़के निकाल लेंगे, 36 लड़के किसी काम को 57 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे 16 पुरुष और 25 लड़के, यहाँ पे प्लस है ना और है, 16 पुरुष और 25 लड़कों को मैंने क्या बना दिया, चलो यहाँ लिख लेता हूँ 16 तो पुरुष थे प्लस 25 लड़के थे बॉयज थे। तो इसको आप क्या निकालेंगे
36 गुणा 57, ये कितने हो गए? 16 पुरुष को अपन कितने लिख सकते हैं? 32 बॉयज, 32 बॉयज ये और 25 बॉयज ये लिख लेता हूँ, 32 + 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 57 हो गया, ये 57 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 36 दिन। काम कंप्लीट कब होगा? 36 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। आप उसको गुणा करेंगे, गुणा भी क्या, ये 18 पुरुष थे ना, तो इसको 25 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि AX ऐसे करेंगे, फिर 16 को इससे गुणा करना पड़ेगा, फिर इस पूरा लिखना पड़ेगा, सबको गुणा आपको ही करना है। उससे अच्छा ये है कि आप इसकी जो कार्य क्षमता है, इससे आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। 18 मेल और 36 लड़के का काम बराबर था, तो एक आदमी 2 बॉयज की जगह कर सकता है। 16 अगर आदमी थे तो 32 लड़के हो गए, इनको 32 तो लड़के यहाँ से मिल गए और 25 यहाँ दिया हुआ, 57 हो गए। 57 दिन का काम था, 57 कैंसिल करा और 36 आपके बच गए। ये ध्यान रखना कि किसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो। अगर इसको आप बॉयज बना रहे हो तो बॉयज वाला काम आएगा, इसको अगर आप पुरुष बनाते हो तो पुरुष वाला काम आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ दिया हुआ है, यदि 10 आदमी और 6 लड़के एक काम को 20 दिन में करते हैं तथा 12 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी और 8 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी। इसमें और है, मैंने बताया था यहाँ पे या भी होता है, या वाला तरीका अपन ने पहले देखा था, और वाले तरीके में क्या है, प्लस अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। 10 आदमी और 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे टोटल आदमियों की संख्या अगर अपन निकालेंगे 20 दिन है, तो यहाँ पे वो काम कब 200 यहाँ पे लग जाएगा आपके पास। 200 आदमी को मैं लिख देता हूँ, प्लस 6 गुणा 20 मतलब 120 लड़के, ये लिख देता हूँ मैं ना। बॉयज बराबर काम, क्योंकि बराबर था, 12 आदमी और 4 लड़के, तो 12 आदमी कितने दिन में करें? 18 दिन में। तो 12 गुणा 18 कितना हो गया? 216, और 4 लड़के 72 बॉयज, ये मैंने लिख दिया खाली इतनी सी इंफॉर्मेशन। 200 में आदमी कितना है? 10 आदमी 20 दिन में कर रहे थे, यहाँ पे 200 हो गया, 10 गुणा 200 ना, और 6 गुणा 20 मतलब 120, ये काम हो गया। अब इसको अपन लिखते हैं, तो यहाँ पे आ गया आपके पास, ये मेन है ना, तो यहाँ पे आ गया 216 में से 200 गया, तो यहाँ पे बच गया आपके पास 16 मेन इक्वल टू 120 में से यहाँ पे ये 72 आपके पास चला गया, तो यहाँ पे आ गया 48 बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया? एक आदमी बराबर 16 32 16 3 बॉयज का काम, मतलब एक आदमी 3 लड़कों की जितना काम करता है। ये मैंने यहाँ से इसकी कार्य क्षमता निकाल ली, ठीक है, आदमियों की। अब अपने को क्या काम करना है? 8 आदमी और 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 8 आदमी है और 8 लड़के हैं, तो अब मैं इनका आदमियों की जो वो है ना, आदमियों को मैं बॉयज में यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। तो एक आदमी 3 बॉयज का काम कर रहा है, तो यहाँ पे 8 आदमी कितने बॉयज की जगह काम करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर, 8 हम 16 8 24 लड़कों के बराबर है 8 आदमी। तो यहाँ से 8 आदमी, 8 मैन प्लस 8 बॉयज कितने हो गए? यहाँ पे 24 बॉयज प्लस 8 बॉयज कितने हो गए? 32 बॉयज का 32 बॉयज हो गए। अब देखो मैंने बॉयज में चेंज कर लिया, फिर लड़कों में चेंज कर लिया, आप चाहे इसको आदमी में चेंज कर सकते हैं। अब ऊपर वाले से भी मैं बॉयज में निकालूंगा ना, तो 6 लड़के और यहाँ पे 10 आदमी थे, तो 10 आदमी यहाँ पे, तो एक आदमी के बराबर 3 लड़के हो गए, तो यहाँ पे 10 के बराबर कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। भाई एक आदमी 3 लड़कों के बराबर काम करता है, तो 10 आदमी 30 लड़कों के बराबर काम करेगा, तो 30 तो बॉयज यहाँ से हो गए, प्लस 6 लड़के यहाँ थे, तो यहाँ कितने हो गए? 36 बॉयज हो गए, 36 लड़के। 36 लड़के अगर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पे लड़के कितने? 32 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्योंकि मैंने 32 लड़के मैंने यहाँ से बना दिए, अब आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसको निकाल देंगे अपन, 8 चौक 32 9 36, ठीक है। इसको निकाल देंगे 10 बार में, ये गया 4 बार में, ठीक है। 5 बार में, ये गया 2 बार में, ये आ गया आपके पास 9 पंजो 45/2 मतलब 22.5। 22.5 किधर है? 22 दिन 44 से 1/2, 22.5 दिनों में कंप्लीट कर देंगे, तो 22.5 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे अपन इसको निकालेंगे। 10 आदमी और 6 लड़के थे, तो पहले इनको अपन इससे निकाले, इसको काम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आया। दोनों को बराबर दे रखे थे, मैंने बराबर कर दिया। 8 आदमियों को मैंने बॉयज में चेंज कर दिया। 8 आदमी थे, तो एक आदमी 3 बॉयज के बराबर है, तो 8 आदमी 24 के बराबर होंगे। यहाँ पे 10 आदमियों को मैंने 30 बॉयज बना दिया, क्योंकि एक आदमी के बराबर 3 थे ना, तो आप इसको आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बुक्स के बारे में बताया था,
तो आप ये बुक्स वगैरह अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो पास के किसी बुक स्टोर से आप जाके बुक ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी बुक अगर नहीं मिल पा रही है तो कमेंट बॉक्स में आप आपके सिटी का नाम हमें कमेंट करें, तो हम आपको बताएंगे कि आप बुक किस प्रकार से मंगा सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आपके नंबर आप डायरेक्टली नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दें तो हम आपसे बात कर लेंगे। तो थैंक यू आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।